क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। ये कविता जो अटल बिहारी के जीवन को एक अलग पहचान देती थी। अटल बिहारी एक संकल्प थे, एक परिश्रम थे। आज हमारे स्पेशल शो में कवि और पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बात करेंगे। अटल बिहारी पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए। सत्ता को एक नई पहचान देने वाले वाजपेयी अपनी कविताओं, अपने भाषण से सदन में नेताओं के छक्के छुड़ा दिया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा, एक दिन जब सदन में पूर्व पीएम वाजपेयी मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध करते हुए विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, जिसके बाद मनमोहन सिंह ने गुस्से में आकर पीवी नरसिम्हा राव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मनमोहन ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण देते समय मेरी बेइज्जती कर दी, इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। इसके बाद नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को काफ़ी समझाया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। कुछ दिन बाद नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि तुम मनमोहन सिंह को समझाओ, वो इस्तीफा दे रहे हैं। जिसके बाद वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को समझाते हुए कहा कि आप मेरी बात को पर्सनली न लें, मैं आपका नहीं आपकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। कुछ देर बाद मनमोहन ने वाजपेयी की बात को मान लिया। इससे जुड़े अपने विचारों में उन्होंने कहा था कि अगर लीडर हो तो ऐसा लीडर हो कि आपका शत्रु भी अपने मित्र से ज़्यादा विश्वास आप पर करे। अटल बिहारी के अंदर सबको साथ लेकर चलने का हुनर था, इसलिए वो विपक्षियों को एकजुट कर लिया करते थे। उन्होंने एनडीए को मजबूत करने के लिए बिना डरे 24 पार्टियों के अलग अलग नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया था। बड़े से बड़े नेताओं को अपनी बात से मनाने का उनका तरीका बेहद लोकप्रिय रहता था। 1994 की बात है, जब कश्मीर में जेनेवा मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। तब पाकिस्तान में भारत की संप्रभुता को ललकारा गया था। तब बेनज़ीर भुट्टो ने यूएन में जाकर शिकायत कर दी कि कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है। 370 को लेकर भी उन्होंने शिकायत कर दी, जिसके बाद नरसिम्हा राव को इसका जवाब मजबूती से देना था। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पाते थे। वो बुद्धिमान तो थे। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई नेताओं से कहा कि कोई जाकर सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन उन्हें कोई दमदार नेता नहीं मिला। जिसके बाद राव को अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान आया। फिर क्या था, जेनेवा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वाजपेयी को डेलीगेशन बनाकर भेजा गया। जैसे ही वो जेनेवा के कॉन्वोकेशन में पहुंचे, तभी बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें देखा, जिसके बाद वो बेहद हैरान रह गई। अटल बिहारी ने पहुंचकर भारत के नाम पर 4 चांद लगा दिए। जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने गुस्से में आकर कहा कि एक प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने आया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में प्रतिपक्ष ऐसा काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यहाँ देखो कि एक प्रतिपक्ष का नेता जिस पर इतना विश्वास किया जा रहा है कि सरकार का पक्ष रखने पहुंचा है। तो इस तरह से अटल बिहारी दुश्मनों के मन को भी मोह लिया करते थे। वैसे तो उनके दुश्मन तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटर जरूर हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव से भी अटल की खूब बनती थी। विपक्ष का नेता होने पर वो सदन में राव की नीतियों का खूब विरोध करते, लेकिन सदन के बाहर वो दोस्त की तरह मिलते थे। एक ऐसा अनोखा उनका किरदार था कि वो उनका भी बहुत सम्मान किया करते थे। उन्होंने राजनीति को बहुत सम्मान दिया। उनका एक लोकप्रिय भाषण तो आपने सुना ही होगा कि सरकार आएगी और जाएंगी, पार्टी बनेगी और बिगड़ेगी, लेकिन ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस तरह का हुनर उनके अंदर था। जब उन्होंने अपनी एक किताब मेरी 51 कविताएं लिखी थी, तब उसका विमोचन पीवी नरसिम्हा राव से करवाया था, जो कि अपने आप में बताता है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, उसका असली तरीका क्या होता है। 1998 का चर्चित किस्सा आपने सुना होगा, जब बीजेपी को सरकार बनानी थी, तब पार्टी तोड़कर सत्ता बनाने के आरोप लग रहे थे। अटल बिहारी ने इसका जवाब देते हुए शरद पवार का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन मैं पार्टी तोड़कर नया गठबंधन
नहीं करूँगा। अगर ऐसी सत्ता मेरे हाथ में आ जाती है तो सरकार बनाना तो दूर, ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। भारत रत्न अटल बिहारी ने सदन में कांग्रेस के इतिहास को लेकर बहुत बड़ी बात भी कही थी, जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। जब उनकी सरकार का सदन में मजाक उड़ाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक दिन खत्म हो जाएगी। 2019 में उनकी बात सही साबित हुई। 13 दिन से 13 महीने की सरकार बनाने वाले अटल को नेहरू कहा करते थे कि ये एक दिन पीएम जरूर बनेंगे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल इतना गौरवशाली रहा कि एक दशक के बाद भी उस कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। तो अब होगी मुलाकात अगले शो में, तब तक आप देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।